नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके ना आपके पसंद की क्या है, क्या आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं एंड तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें एफर्म करें बिकॉज स्टिल एक जनरल वे में होती हैं। वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करते हो उधर से रखिए बिकॉज पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तो रॉल रिवर्स भी हो सकता है। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल ना करें, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, नंबर्स डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज हो रही हैं कुछ लोगों को, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल की मैसेज आपके लिए क्या है। Sexual union honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखिए एंड चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। कितनी रिस्पेक्ट आप करते हो, कितने रिस्पेक्ट आपके पर्सन करते हैं, रिलेशनशिप में क्या सोलमेट कनेक्शंस हैं। देखती हूँ पहले आपकी तरफ की एनर्जीज क्या हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में डिजास्टर्स, कहते हैं ना कि एक सपना देखा था जो बिल्कुल लग रहा है कि चकनाचूर हो गया, टूट गया, या डिजास्टर्स हुआ है लाइफ में। कुछ तो है जो ट्रबल सडन आ गई एंड वो आप अनएक्सपेक्टेड थे, उसके लिए आप रेडी नहीं थे। सिचुएशन ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। कुछ भी हो सकता है, घर परिवार में या रिलेशनशिप में या करियर में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड आपके साथ में वो पड़ाव सामने से आ गया जो आप सोचे भी नहीं थे। कभी सपने में भी लोग नहीं सोचते हैं ना, बुरी चीज़ें लोग नहीं सोच पाते कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक्सीडेंटल भी चीज़ें हो सकती हैं। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका एक डुअल फेज चल रहा है ना ज़िंदगी में, बट आप रीबर्थ क्रिएट करना चाहते हो। रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक रही हो पास्ट में तो आप ट्रिक आजमाना चाहते हो। यू आर इन कहूँगी आप रिस्पेक्ट करना चाहते हो पर्सन का एंड बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं पा सकते हो, है ना। अगर कुछ आपके पर्सन एक्सपेक्ट किए थे कि ये चीज़ें एंड उसके वजह से सेपरेशन क्रिएट हुआ था, तो कहूँगी आप वो भी नहीं छोड़ सक रहे हो। बट प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप वर्क करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन को एंड टोटली कहूँगी आप चेंजेस लाना चाह रहे हो। आपकी विश अगर कहूँ तो लव करने की है। टू मच हो सकता है कुछ लोग ना इमोशनली डिटैच्ड हुए थे यहाँ पे, या कहूँगी हो सकता है दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक पर्सन हो। तो जो भी सिचुएशन है, देर इज़ अ डुअल फेजेस सिचुएशन, चाहे जो भी हो। डिजास्टर्स हुआ, यहाँ सेपरेशन क्रिएट हुआ कुछ टाइम पहले एंड वो चीज़ों में कहूँगी जुड़ाव। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या ट्रिक्स या कई चीज़ें, आप अपने पर्सन को अगर कहूँ तो स्टॉक बहुत करते हो, उनकी जानकारी लेना चाहते हो कहीं ना कहीं से। कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर से कन्विंस करके लेते हो, या कहूँगी सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं, या किसी फ्रेंड सर्किल में से लेते हो। तो आपकी अगर ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने पर्सन से फ़िलहाल जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, डिस्टेंस वाला फेज़ है। चाहे आप साथ में भी रहते हो तो कहूँगी बिल्कुल इग्नोर, बातें नहीं होती हैं, या उसी चीज़ को चेंज करना है, या आपके पर्सन किसी ज़िद में है, या किसी ऐसी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो चीज़ें ना करो। कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस भी हो सकता है। तो कहूँगी उस चीज़ की ज़िद है जिसके लिए आपसे वो टॉक्सिक फेज क्रिएट हुआ, सेपरेशंस हुआ। आपने भी इस सिचुएशन से निकलना ही उस समय सही समझा, यानी कि बात बंद करना ही सही समझा। बट ये कहूँगी काफ़ी पास्ट की बैक एनर्जीज आ रही हैं, मतलब ईयर्स टू ईयर्स की एनर्जीज आ रही हैं, जो निकलना ही ज़्यादा समय अच्छा लगा। बट पर्सन को फिलहाल कहूँगी बहुत मिस करते हो एंड रीयूनियन रिक्रिएट करना चाह रहे हो, रीफेजेस में जाना चाह रहे हो, बदलाना चाह रहे हो। ट्रिकी एनर्जीज एंड ऊपर वाले पे भी कहूँगी आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि जो डिज़ास्टर्स हुआ कुछ टाइम पहले वो डिज़ास्टर्स दोबारा ना हो, या आपसे कुछ अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो वो चीज़ें ना हो। आप अगर कहूँ तो आने नियरेस्ट फ्यूचर्स में लगता है आपको कि कहूँगी आप हार्ट ब्रोकन फेजेस में जाने के आपको लग रहा है कि भाई ये टूटा तो है ही, कहीं और ना टूट जाए। जो आप चाह रहे हो आपकी विश पूरी भी होगी कि नहीं होगी। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो कुछ तो टॉक्सिक फेजेस आपने झेला है पास्ट में एंड पलट के देखना भी सही नहीं समझा, क्या ना, कि चले गए।
अब नहीं करना, नहीं करना। तो बट वही होता है ना कि प्यार है या रिश्ता ऐसा होता है कि सडन झटका, मतलब देखो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पर्सन ऐसा करेंगे या ऐसा कुछ फेजेस आएगा, आपने कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें की थी आप, लेकिन रिवर्ट में आपको ना वो गलत मिल गया, तो आप बिल्कुल टूटे हुए हो फिलहाल। एंड तभी कहूँगी जुड़ने की है, बट छोड़ नहीं सकते हो। जो प्रेजेंट जहाँ आप हो, जिस तरह से हो, वो चीज़ें छोड़ने की सोच तो कहीं से भी आपकी नहीं दिख रही है। आपके पर्सन लेकिन बहुत एक्सपेक्ट करते हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें या किसी एक पर्सन को आप बिल्कुल हटाना चाहते हो ज़िंदगी से कि ये चला जाए ना, तो टॉक्सिक फेजेस ही चला जाए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं वो किस वे में हैं, उनकी सोच आपके लिए क्या है। ये पर्सन की अगर कहूँ तो इनकी अगर सोच में अगर कहूँ, सिचुएशंस में कहूँ तो भाई ये अपने आप को बहुत ही फ्रेंड सर्किल में या अपने हम उम्र में अपने आप को इंगेज करके रखे हैं। फ्रेंडली सर्किल में अपने आप को इंगेज करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, ये करते हैं। आपको पोस्ट फेजेस में रखें ये। यहाँ पे हर चीज़ अगर कहूँ वो दैट इज़ कहूँगी, एक चीज़ें हैं कि काफ़ी शॉर्ट टेम्पर इंसान, अगर इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो क्विक में भी कहूँ तो इनका बोलने का तरीका बड़ा ही गंदा लग रहा है मुझे। भले ही ये भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को देखो इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो ये भी पूजा पाठ में अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं या करते हैं या वैसा चीज़ें, लेकिन जहाँ तक बात में अगर कहूँ तो बदतमीज़ भी उतने ही दिख रहे हैं, बिकॉज इनमें तमीज़ की थोड़ी कमी दिख रही है। बातें क्या कहते हैं क्या करते हैं समझ में नहीं आता। अपने फ्रेंडली या अपने हम उम्र या जिनसे इनको अच्छा लगता है टॉक करना, उनके साथ में टेलीफोनिक रहें या कहूँगी उनके साथ में जाके टाइम स्पेंड करें, वो बड़ा अच्छा लगता है इन्हें, काफ़ी अच्छा। बट यहाँ पे ये पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे बदतमीज़, आपसे हमेशा इमोशनली चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो, अगर डिस्टेंस में तो कॉलिंग बातें आप करते रहो, आप इनके लिए उपहार खरीदो। मतलब देखो ये इंसान ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये धार्मिक नहीं है या स्पिरिचुअल नहीं है या पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ उस चीज़ को करने से ही ज़िंदगी करेक्ट नहीं होती है, आपको भी करेक्ट होना पड़ता है। आपने अगर सिर्फ घंटों आपने बहुत पूजा पाठ कर लिया, बहुत धार्मिक चीज़ें कर ली, बहुत किसी को जाके आपने पैसे दे दिए दान कर, तो उससे कुछ नहीं होता है। आपको भी करेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज इनकी कम्युनिकेशंस में कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ या कहूँगी या शॉर्ट टेम्पर या वैसी चीज़ें करते हैं। थोड़े टाइम के लिए अच्छे भी रहते हैं, कुछ अच्छा चीज़ किया, बट आपके साथ में रिलेशनशिप का कहूँ बीटर। तभी कहूँगी यहाँ पे एक डिजास्टर्स हुआ अनएक्सपेक्टेड, कि इतनी बदतमीजी से ये इंसान ने कैसे मेरे से बात कर ली। अभी ये पछता भी रहे। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो इनमें थोड़ी सी पछतावा है, लेकिन थोड़े से एटीट्यूड है। आपसे यंगर हो सकते हैं ये पर्सन, या कहूँगी आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, बट यंगर पर्सन की भी पर्सनालिटी ज़्यादा आ रही है, इमेच्योर हैं ये पर्सन ज़्यादा, एंड हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें प्यार करो। फिलहाल अगर कहूँ तो अपने आप को सोशल मीडिया या कहूँगी फ्रेंड सर्किल में अपने आप को इंजॉय करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं, एंड जो गलतियां भी करती हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए सोच में आती हैं कि आप इनके तरफ में आओ, फाइनेंशियली सपोर्ट करो या जैसे जो करो इनके लिए हमेशा करते रहो। आप ओवर प्लान करते हैं, सिचुएशंस को कहूँगी हील करना चाहते हैं, बट झुकना नहीं चाहते हैं। एंड यस ये अगर कहूँ तो यंगर पर्सन की पर्सनैलिटी है। आप देखो जब चीज़ें आपने इमोशंस ने कहा ना कि छोड़ के, बिकॉज आपकी तरफ में अगर कहूँ तो आपने छोड़ दिया। भाई ये पर्सन अगर समझ नहीं चाहे तो करना क्या, सिचुएशन से निकल जाना है, तो आपने वो चीज़ें की। आप भी प्यार करते हो, एंड कहीं ना कहीं आप में अगर कहूँ तो आपके प्यार में एक ऑनेस्ट फेजेस दिखता है कि भाई आपने वो चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं की थी जो डिजास्टर्स इन्होंने क्रिएट किया। एंड आप यूनिवर्स को भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कोसते हो, बट आप समझते हो, यू आर मैनिफेस्टिंग द गुड थिंग्स। आप एक स्पिरिचुअल गुड थिंग्स को हो, लेकिन इनकी नेचर वाइज कुछ चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। बोलने का सलीका तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है इनका, थोड़े से बदतमीज़ वाले इंसान हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। और देखो ये ऐसे हैं कि छुपे रुस्तम कहते हैं ना, कि अकेले में पछताते भी हैं थोड़ा सा कि भाई यहाँ से अब जो प्रॉफिट हो रहा था या ऐसी चीज़ें होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ों की सोच है। देखो अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पैसे पैसे भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पैसों को लेके सोचने वाले इंसान, तभी जुड़ाव। एंड आप जब सरप्राइज करते हो या अच्छी चीज़ें इनके लिए करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सॉरी सॉरी हाँ वीडियो को पॉज करना पड़ा था, इन्हें अच्छा तो लगता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है। हो
तो आप भी मतलब देखो, आपको ऐसा नहीं कि बोलना नहीं आता है, या आप तभी कह रही हूँ कि आपके नियरेस्ट फ्यूचर्स में एक एग्रेशन दिख रहा है। आपको लग रहा है कि हार्ट ब्रोकन होगा, ये फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे या पर्सन कुछ गंदा बोलेंगे, जिसके लिए आप भी कहीं ना कहीं पहले रेडी नहीं थे, लेकिन अभी आप रेडी हो, खुद को स्टेबल कर रहे हो। यहाँ प्यार है, भावनाएं हैं, शिद्दत है, सब कुछ है, बट यहाँ स्टिल कहूँगी गुस्सा भी है, क्योंकि ये अगर बदतमीज़ी करते हैं तो अब आप में सहने की क्षमता भी नहीं है। अगर ये बदतमीज़ी करेंगे तो टिट फॉर टैट मिलेगा। तो ओवरऑल में आपकी गुस्से की एक कार्ड मतलब दिख रहा है, वो चीज़ें फेजेस। इधर भी देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड, देर इज़ अ मेजर चेंजेस, द वर्ल्ड की कार्ड है। चलिए देखते हैं किस हद तक। देखो ये कार्ड ना एक क्लोजर्स फेजेस को बताता है, क्लोज एंड कुछ एक न्यू फेजेस, बट देखती हूँ किस वे में। पहले आपकी तरफ की ओवरऑल की एनर्जीज को देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक एग्रेसिव एनर्जीज को देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं क्या निकल के आता है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो देयर इज अ गुड लक फॉर यू, एंड ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। ऊपर वाला कहते हैं ना, एक कृपा दिखाना है कि आप जो चीज़ें चाह रहे हो ना, कि ये भी एंड ये भी रहे, एंड बैलेंस करना चाह रहे हो, एंड आपके साथ में गलत हो गया, बट अब एक बदलाव में कहूँगी सेकंड कनेक्टिविटी, या कहूँ कि ऊपर वाला आपको खुशियाँ देने वाला है, कुछ तो है जो बेटर होगा। इधर देखते हैं क्या है इनकी तरफ में। देखो कभी कभी ना, सही बात है, अगर सुन के क्यों रहना। अगर आपने कुछ गलतियां नहीं की हैं एंड ये इस तरह से कर रहे हैं, रूडली बोल के चले जाते हैं सिचुएशंस, एंड फिर आपको यूं ही बीच मझधार में चले जाते हैं, तो फिर गुस्सा तो बनता है। ओके, देर इज अ 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। इमोशंस तो नहीं रहेगा। अगर इनसे आप एक्सपेक्ट करें वो इमोशनल अटैचमेंट, तो देर विल बी अ नो इमोशंस, इनके तरफ से नहीं दिखने वाला है, नहीं। बट ये बदलना चाहेंगे, ये झुकना नहीं चाहेंगे। ये पर्सन रिलेशनशिप में कम बैक की एनर्जीज हैं। अगर कहूँगी टूटी है, डिजास्टर्स फेजेस दिखता है, तो जिनकी भी ये लाइफ में चीज़ें, देखो रिलेट अगर कहूँ तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट फेजेस, या कहूँगी मतलब बिल्कुल डिस्टेंस हो गया हो, या साथ में रहते भी हो तो बातें बंद हैं। जो भी फेजेस चल रहा है, कहूँगी यहाँ फिर से कम बैक होने वाला है। देर इज़ अ थोड़ी सी रिकॉन्सिलेशंस की एनर्जीज, या रीयूनियन की फेजेस में कह सकती हूँ, बट इमोशंस नहीं। तभी मैं कह रही हूँ कि आप भी सुनने की कैपेसिटी थोड़ा कम रख रहे हो। बट जब ऐसे इंसान हैं जीवन में, अगर ये लाइफ पार्टनर ऐसे ही हैं आपके, तो कहूँगी इन्हें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। या कहूँगी नेचर तो नहीं बदलता इतना जल्दी, तो नेचर तो बदलेगा भी नहीं। ये फिर से आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। तो बट देर विल बी नो इमोशंस फॉर यू। लव जो एक्सपेक्ट करोगे ना कि लव से बातें करेंगे, नहीं, एटीट्यूड वही कंटिन्यू रहने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन मंथ सुन ही दिखता है। देखो अगर कहूँ तो चूंकि लास्ट कार्ड एक मेजर अरकाना के कार्ड है, देर विल बी अ मेजर चेंजेस। द ओवरऑल मेरी कहूँगी एक मेजर अरकाना के कार्ड है, द वर्ल्ड की कार्ड आई थी, एंड इसको कहूँगी विद इन मंथ में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं अलग लेवल की, बट आपको भी अब सुनने की क्षमता थोड़ी कम दिख रही है, बिकॉज गलत सुन के नहीं रहना चाह रहे हो। तो कहूँगी झगड़े मत करना। ये पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं, इमोशंस तो कम दिखाएंगे, बट अगर ऐसे पर्सन के साथ में बॉन्ड में रखना है, या रिलेशनशिप ऐसा ही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए एंड रिस्पेक्ट बढ़ाइए, ना कि आपकी भी रिस्पेक्ट करें एंड आप भी इनकी रिस्पेक्ट करो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए, एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें रखें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डोंट कॉल, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल रिवर्ट यू। मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।